हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ तालर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर के कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है, वो कंप्लीट करेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर से अपना जो नया चैप्टर है ग्रेविटेशनल वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6.13 देखते हैं। कंसिडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन फिगर टू बी बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स with equal masses m1 is equal to m2. Here this is first and this is second. Both there are two billiard balls of equal masses. The first ball is called Q. This is called Q, and the second one is known as target. The billiard player wants to sink the target ball in a corner pocket. ये बिलियर्ड प्लेयर है, वो क्या करना चाहता है, इस टारगेट जो बिलियर्ड बॉल है उसको एक कॉर्नर में रहे एक पॉकेट में क्या करना चाहता है, सिंक करना चाहता है। और कितने डिग्री एंगल पे है, यहां से वो 37 डिग्री एंगल पे है। सो यहां से हमें θ2 गिवन है, θ2 इज इक्वल टू 37 डिग्री। चलो एज्यूम दैट द कोलिजन इज इलास्टिक। अब बच्चों देखो, जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो मोमेंटम of the system conserve रहेगी, same as the kinetic energy of the system also will be conserve. So यहाँ से हम with the help of two concepts, the conservation of momentum and conservation of kinetic energy, हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, and that friction and the rotational motion are not important. So here we have to consider friction and rotational motion absent. हाँ, we have to find that is obtain θ1. We have to find अगर after collision with two billiard balls, अगर ये जो टारगेट बिलियर्ड बॉल है वो अपने एक्चुअल पोजीशन से, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल से अगर 37 डिग्री पे डेविएट होता है, तो ये जो Q होगा वो कितनी डिग्री पे डेविएट होगा, वो हमें θ1 फाइंड करना है। चलो तो हमें इलास्टिक कोलिजन के लिए हमें जो पता है उसको लेके चलेंगे। सो फॉर इलास्टिक कोलिजन, सो हियर वी कैन राइट कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, और वी कैन से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का कंजर्वेशन। अब बच्चों देखो, ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स हमें मोमेंटम यहाँ पे आफ्टर कोलिजन, यहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ क्यू एंड वेलोसिटी ऑफ टारगेट बिलियर्ड बॉल हमें कुछ इस तरह से दिख रही है, जो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल फॉर्म करती है। दैट मीन्स यहाँ पे मोमेंटम के दो कंपोनेंट पड़ेंगे, एक होगा एक्स डायरेक्शन वाला, एक होगा वाई डायरेक्शन वाला, जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऐसा एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व किया ही है। देखो यहाँ पे इस V1 वाले का दो कंपोनेंट पड़ेंगे, इसको हम V1 बोल देते हैं। बच्चों यहाँ पे V1 बोले हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा पसंद नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको U1 बोलूंगा। ओके, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बिलियर्ड बॉल दैट इज Q बिफोर कोलिजन। यहाँ पे V1I लिखा है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बट हम यहाँ पे इसको U1 मानेंगे। ओके, मुझे ये पसंद है। देखो यहाँ पे, और इसकी जो वेलोसिटी है U2 वो इनिशियली कैसी होगी बच्चों, 0 होगी, बिकॉज ये जो टारगेट बिलियर्ड बॉल है वो तो रेस्ट पोजीशन में होगा। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन इसको हम V1 कंसिडर करेंगे और इस वाले को V2F को हम बोलेंगे बच्चों V2। ओके, चलो अब हुआ क्या, यहां से विद हॉरिजॉन्टल Q ने θ1 जितना एंगल बनाया और वो आगे बढ़ा, तो यहां से V1 का जो कंपोनेंट एंगल फॉर्म करता है उसको हम V1 का cos थीटा कंपोनेंट बोलते हैं। यहां पे θ1 एंगल फॉर्म हुआ, सो वी कैन राइट V1 cos θ1। और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा जिसको हम बोलेंगे V1 sin θ1।
ओके, एक कंपोनेंट हुआ एक्स डायरेक्शन वाला, एक कंपोनेंट हुआ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन वाला। चलो सेम एज इफ यू टॉक अबाउट V2, सो V2 भी विद हॉरिजॉन्टल θ2 जितना एंगल फॉर्म करता है और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे V2 है। सो V2 के दो कंपोनेंट पड़ेंगे, एक होगा V2 का जो कंपोनेंट एंगल फॉर्म करता है उसको हम V2 का cos थीटा कंपोनेंट बोलेंगे, सो V2 cos θ2 एंड V2 cos θ2 को परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा उसको हम बच्चे बोलेंगे V2 sin θ2। ओके, चलो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां से हम लिखेंगे इन एक्स डायरेक्शन। पहले कौन सा डायरेक्शन में देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में। सो इन एक्स डायरेक्शन, हम एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है, P इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू P फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। ओके, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब बच्चों देखो फर्स्ट बिलियर्ड बॉल का मास कितना है, m1 जितना है, वो इनिशियली कितनी वेलोसिटी से मोशन में है, u1 जितनी, प्लस मास ऑफ सेकंड बिलियर्ड बॉल दैट इज m2, वो u2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ऐसा हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, वो तो रेस्ट पोजीशन में है, u2 की जगह पे हम 0 रख देंगे। ओके, इज इक्वल टू m1। अब देखो आफ्टर कोलिजन बच्चों क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन ऐसा हुआ हमें v1 का x डायरेक्शन में कंपोनेंट मिला जिसको हम क्या बोलेंगे, v1 cos θ1 प्लस सेकंड वाले की बात करते हैं, सो m2 और v2 का x डायरेक्शन में का जो कंपोनेंट है उसको बोलेंगे v2 cos θ2। ओके बच्चों, चलो अब यहां पे हमें गिवन है मास ऑफ बोथ बिलियर्ड बॉल्स आर इक्वल, सो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। सो यहां से हम लिखेंगे वी नो दैट और वी कैन से इट इज गिवन दैट मास ऑफ both billiards balls are same, so m1 is equal to m2 is equal to small m. So instead of writing m1 and m2 we can write m. So यहां से हम लिख सकते हैं m into u1 प्लस, अब देखो ये जो टारगेट बिलियर्ड बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है बिकॉज वो रेस्ट पोजीशन में है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग u2 we can write 0 and 0 multiplied by anything is equal to 0 is equal to mass m. Now velocity of first object that is q in x direction, so we can write v1 cos θ1 plus mass of second object that is m, velocity v2 cos θ2। θ2 की वैल्यू यहां पे हमें गिवन है 37 डिग्री। ओके, चलो अब यहां पे राइट हैंड साइड पे m कॉमन है, यहां पे भी m कॉमन है, तो सभी टर्म्स में से ये जो m है वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट दैट इज q, सो u1 इज इक्वल टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 की जगह पे हम लिखेंगे 37 डिग्री जो हमें गिवन है। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको मैं यहां पे एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं। देखो यहां पे अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पे बनने वाला एंगल अगर 37 डिग्री है, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पे फॉर्म होने वाला एंगल अगर 37 डिग्री है तो 37 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो 3 जितनी होगी, 3 यूनिट होगी। ये जो साइड है एडजेसेंट साइड वो 4 यूनिट जितनी होगी। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल्स अगर ये 3 होगी, ये 4 होगी, तो ये जो हाइपोटेन्यूस है वो 5 यूनिट होगा। ओके, सेम एज बच्चों अगर हमारे पास एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, मान के चलते हैं हम, ओके, हम जब जी नीट कराएंगे तब ये सभी बातें करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सीख लेना जरूरी है। अगर एंगल यहाँ पे 53 डिग्री फॉर्म होता है बच्चों,
कितना फॉर्म होता है अगर 53 डिग्री फॉर्म होता है तो 53 के सामने वाली जो साइड है वो 4 यूनिट होगी, एडजेसेंट साइड होगी 3 यूनिट, एंड अगर ये 4 होगा, अगर ये 3 होगा, सो जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना होगा 5 यूनिट होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल्स। चलो बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो u1 इज इक्वल टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ। अब cos θ की वैल्यू होगी बच्चों, यहां पे ध्यान से सुना, ये रहा 37 डिग्री एंगल। अब cos इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। साइन होता है, साइन क्या होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। cos क्या होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट साइड कौन सी है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, सो 4/5 टाइम्स v2। cos 37 की वैल्यू हमने क्या लिखी 4/5 v2। फिर से एक बार cos इज इक्वल टू 37 डिग्री का cos, सो cos 37 इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, सो 4/5 टाइम्स v2। ओके चलो हमें यहां पे एक इक्वेशन मिला, यहां पे हमें एक इक्वेशन मिला, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। चलो अब देखो जैसे x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहता है वैसे y डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो इन y डायरेक्शन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन। अब देखो बच्चों यहां से ध्यान से चलो लिख लेते हैं, मजा आएगी। सो m दोनों के मास इक्वल है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग m1 हम एक यहां पे एक जो टर्म होगी पूरी उसको हम यहाँ पे स्किप करके चलते हैं। वैसे हम क्या लिखते हैं ऐसा लिखते हैं ना m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1। ओके बट हम यहाँ से m1 की जगह पे एंड m2 की जगह पे m लेके चलते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें गिवन है। सो m u1 प्लस, ओके बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, ऐसा भी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे बिफोर कोलिजन इनिशियली ये जो फर्स्ट है जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी ओनली x डायरेक्शन में है, ये तो वैसे भी रेस्ट पोजीशन में है। बच्चों अगर इसकी हमें y डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये वाले की m1 मास के बिलियर्ड बॉल की, दैट मीन्स फर्स्ट बिलियर्ड बॉल की, दैट इज q की ये जो वेलोसिटी होगी वो y डायरेक्शन में कितनी होगी 0, बिकॉज वो तो ओनली x डायरेक्शन में ही मोशन कर रहा है। सो y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। सो यहां से फर्स्ट वाले की वेलोसिटी क्या हो गई 0, सो मोमेंटम भी 0 हो गया। ये तो वैसे भी स्टेबल है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसकी वेलोसिटी सो वैसे भी 0 होगी। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो मोमेंटम भी 0 होगा। नाउ आफ्टर कोलिजन क्या होगा m v1, चलो देखो m v1, अब ये वाला जो है उसकी y डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट पड़ेगा v1 sin θ1, पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, सो हमने यहां पे विथ पॉजिटिव साइन लिया। अब बच्चों देखो ध्यान से, प्लस यहां पे प्लस होगा, प्लस m2 मास के ऑब्जेक्ट दैट इज टारगेट बिलियर्ड बॉल का y डायरेक्शन में कंपोनेंट मोमेंटम वेलोसिटी का, सो v2 sin θ2। बट आप देख रहे हो ये v2 sin θ2 की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है, सो वी कैन टेक दिस टर्म विथ नेगेटिव साइन, सो माइनस m v2, सॉरी नॉट cos, इट्स अ sin θ2। ओके चलो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे m1 यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ पे आएगा 0 डिवाइडेड बाई m, तो 0 हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू चलो v1 साइन θ1 माइनस v2 साइन θ2 की जगह पे हम लिखेंगे 37 डिग्री जो हमें गिवन है। 37 डिग्री पे ये जो टारगेट बिलियर्ड बॉल है वो क्या होता है डिवेट होता है। सो यहां से अगर हम इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे लाए, ओके चलो पहले, हाँ ओके चलो यहाँ पे ले आते हैं।
सो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाली टर्म। सो V2 साइन 37, साइन 37 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इज इक्वल टू 37 डिग्री वाला ट्राइंगल देखो, 37 साइन इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेनियस। सो 3/5 V2 इंटू 3/5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे रहेगा V1 साइन थीटा 1। चलो यहां से हम V2 फाइंड करेंगे। सो V2 इज इक्वल टू ये 3/5 राइट हैंड साइड पे जाके 5/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो वी कैन राइट 5/3 टाइम्स V1 साइन थीटा 1। बच्चों ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ओके चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो तो लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोलिजन कैसा है बच्चों, इलास्टिक, प्योरली इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करना है। और प्योरली इलास्टिक कोलिजन में सभी तरह के कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व ही रहती है सिस्टम की, बट इलास्टिक कोलिजन की बात की जाए तो इलास्टिक कोलिजन में जो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है। सो यहां से हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सो पहले इनिशियल की बात करते हैं, हाफ m u1 स्क्वायर, एक्चुअली 1/2 m1 u1 स्क्वायर, m1 इज इक्वल टू m प्लस हाफ m2 और वी कैन राइट m u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों हमें यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में कंपोनेंट नहीं लेने हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ओके बच्चों चलो अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हाँ ओके, सभी टर्म्स में 1/2 m कॉमन दिख रहे हैं, सो कैंसल आउट हो जाएंगे। सो वी कैन राइट u1 स्क्वायर प्लस, अब देखो u2 तो कैसा है बच्चों, 0 है, सो ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। सो u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से रहेगा ओके m1 की जगह पे भी m लिख सकते हैं। सो यहां से रहेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसको हम बच्चों इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना। हाँ, हमें यहां से इक्वेशन 2 से v2 की वैल्यू मिली। अगर हम इस v2 की वैल्यू को पहले इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे, देन आफ्टर हम इक्वेशन नंबर 3 में यूज करेंगे। सो यहां से हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू हम 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहां से हमें मिलेगा u1 इज इक्वल टू v1 cos थीटा 1, v1 cos थीटा 1 प्लस 4/5 इंटू v2 की जगह पे हम लिख सकते हैं बच्चों 5/3 टाइम्स v1 साइन थीटा 1। सो यहां से 5 कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहां से हमें मिलेगा u1 इज इक्वल टू v1 cos थीटा 1 प्लस 5 कैंसल आउट, सो वी कैन राइट 4/3 v1 साइन थीटा 1। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ थीटा 1, हमें फाइंड करनी है, v1 की वैल्यू भी हमें नहीं पता है। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4।
इक्वेशन नंबर 4 है ना, ओके, इक्वेशन नंबर 4। चलो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी स्पेस है, तो यहाँ पे आई होप कुछ लिख सकेंगे। नाउ क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 की वैल्यू को 3 में यूज करेंगे। सो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 का हम यूज इक्वेशन 3 में करेंगे। सो यहां से हम लिख सकते हैं 3 के लिए u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v2 की जगह पे ये लिखेंगे, सो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहां से हम लिखेंगे 5/3 v1 साइन थीटा 1 और उसका होल स्क्वायर। ओके, चलो, सो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। ओके, सो यहां से हमें u1 स्क्वायर का एक नया इक्वेशन मिला। सो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। ओके बच्चों, देखो अब हमें दो इक्वेशन कंपेयर करने हैं, बट हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो u1 ही है और वहां पे u1 स्क्वायर मिला। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे। फिर इक्वेशन का स्क्वायर करने पे इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से सेम होगी। सो हम उसकी राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और उससे हमें थीटा 1 की वैल्यू मिल जाएगी। चलो, तो हमें इसको मिटाना है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अलग दिलहर दिया, चलो मिटा दे। ओके, पूरा ही मिटा देते हैं। आशा रखते हैं कि ये वाला रब नहीं करना पड़े तो अच्छा है। ओके, चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 का स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो दोनों साइड पे स्क्वायर होगा, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर। सो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे क्या है, v1 cos थीटा 1 प्लस 4/3 v1 साइन थीटा 1 उसका होल स्क्वायर। ओके, चलो, सो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो वी कैन राइट v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1। बच्चों ऐसा मत कर देना, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर फंक्शन का ही स्क्वायर होगा, थीटा का कभी स्क्वायर नहीं होगा। ओके, सो ये cos फंक्शन का स्क्वायर हो गया, ये पूरा a होगा। सो v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस b स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, v1 का स्क्वायर होगा v1 स्क्वायर और साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर एंड थीटा 1 एज इट इज। ओके, प्लस 2ab, सो 2 टाइम्स a, दैट मीन्स 2
v1 cos theta 1 into 4/3. So 4 to the 8/3 v1 so v1 square and sin theta 1 को पहले लिखते हैं sin theta 1 cos theta 1. पता नहीं चला ना? चलो फिर से एक बार 2a that means 2v1 cos theta 1 into 4/3 v1 sin theta 1. तो that means 2 multiply by 4/3 होगा, 2 multiply by 4/3 होगा तो 4 to the 8/3 हो जाएगा. v1 multiply by v1 so v1 square हो जाएगा sin theta 1 into cos theta 1. ओके चलो हाँ, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकेंगे. यहाँ पे v1 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे ऐसा है, नहीं कर सकते. चलो तो इसको कुछ इक्वेशन दे देते हैं. इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे. इक्वेशन 6. अब बच्चों देखो इक्वेशन 5 की लेफ्ट साइड इक्वेशन 6 की लेफ्ट साइड सेम है. सो कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6. इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को क्या करते हैं बच्चों? कंपेयर करते हैं. चलो पहले दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे. चलो इसको ही लिखते हैं पहले, वो वाले को लिखते हैं. सो v1 स्क्वायर प्लस 25/9 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 6 v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 16/9 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 8/3 v1 स्क्वायर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1. ओके बच्चों चलो देखो अब हम यहां से क्या करेंगे. यहां से हमें v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म है, यहां पे भी है. सो इस वाली टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे. सो वी कैन राइट v1 स्क्वायर प्लस 25/9 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1. अब ये वाली टर्म जो पॉजिटिव है इक्वेशन के इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आके विथ नेगेटिव साइन लिखनी पड़ेगी. सो 16/9 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1. ओके चलो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 8/3 v1 स्क्वायर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1. ओके चलो सो v1 स्क्वायर प्लस अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट में 9 है. सो 25 माइनस 16 तो वो 9 हो जाएगा और ये 9 एज इट इज. सो 9/9 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1. फिर से एक बार 25/9 v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 16/9 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 करने पे हमें क्या मिला 9/9 बिकॉज 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 एंड डिनोमिनेटर पार्ट में जो 9 है वो एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे रह जाएगा v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 8/3 v1 स्क्वायर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1. अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, आपको यहाँ पे आपको नहीं मुझे भी यहाँ पे v1 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है. सो यहाँ से हम v1 स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे. यहाँ से v1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा सो यहाँ से 1 हो जाएगा प्लस
9/9 1 हो जाएगा, v1 स्क्वायर निकलेगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1। फिर से एक बार बच्चों ध्यान से सुनना, तो आपको एक क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे v1 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, उसकी भी एक रीज़न है। अगर हम यहाँ से v1 स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, सो v1 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 9/9 इक्वल 1, सो साइन स्क्वायर थीटा 1 रहेगा। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे भी v1 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, सो वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 8/3 एज इट इज, 8/3 एज इट इज, v1 स्क्वायर को निकाल दो, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1। ओके चलो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, क्या करेंगे अब कुछ करेंगे। ओके देखो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम लिखेंगे we know that cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा 1 की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। चलो इस वाली वैल्यू को यहाँ पे यूज करते हैं। सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 एज इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 8/3 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1। ओके बच्चों चलो अब यहां से 1 1 कैंसल आउट हो जाएंगे कि होंगे कि नहीं होंगे। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, ये 1 यहाँ पे जाके -1 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 8/3 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1। अब देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे सेकंड टाइम आएगा, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 8/3 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1। ओके अब देखो यहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 का मीनिंग क्या होता है, साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 1। दैट मीन्स यहां पे साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 1 है। सो यहां से 1 टाइम साइन, यहां से 1 टाइम साइन कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स साइन थीटा 1। बात समझ में आई, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है, सो साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 1। सो यहाँ से साइन थीटा 1, यहाँ से साइन थीटा 1 कैंसल आउट हो जाएंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 टाइम साइन स्क्वायर रहेगा, दैट इज साइन स्क्वायर नहीं साइन रहेगा, सो 2 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 8/3, ये वाला निकल गया, सो कॉस थीटा 1। ओके चलो अब हम इस 2 को यहाँ पे ले आएंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे, सो साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई कॉस को लाएंगे यहाँ पे तो डिनोमीटर चला जाएगा, सो कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू ये 2 है वो डिनोमीटर में चला जाएगा, सो 8 डिवाइडेड बाई 2 3 6। चलो बच्चों 8/6 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 8/6 को 4/3 लिख सकते हैं, 4/3 क्यों, बिकॉज 4 2 8 एंड 3 2 6, सो 2 कैंसल आउट, सो 4/3। अब बच्चों देखो यहाँ पे साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan थीटा 1 इज इक्वल टू 4/3। अब बच्चों मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं यहाँ पे, ध्यान से सुना, ध्यान से। tan इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। देखो यहाँ पे अपोजिट में क्या है, अपोजिट में 4 है, एडजेसेंट में क्या है 3 है। देखो यहाँ पे
tan इज इक्वल अपोजिट बाय एडजेसेंट। सो यहां से 53 डिग्री में क्या है, अपोजिट डिग्री, अपोजिट क्या है 4 यूनिट, एडजेसेंट क्या है 3 यूनिट। सो 4/3 का डिग्री कहाँ कितनी मिलेगी 4/3 पे। सो यहां से हम क्या लिखेंगे, θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, दैट मीन्स θ1 इज इक्वल टू 53 डिग्री। कितनी डिग्री बच्चों, अप्रोक्सीमेटली, इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट्स अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री। 53 जितनी डिग्री पे क्या करेगा, वो अपने एक्चुअल पार्ट से डेविएट होगा बच्चों। ओके, तो यहां पे हम इस चैप्टर का एंडिंग घोषित करते हैं और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक डू whatever you want but don't trouble your mom. Thank you.